अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज दो बड़ी अहम खबरें थी। एक तो ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने वज़ारत आला के लिए पंजाब की मरीम नवाज़ जो है उनका नाम फ़ाइनल कर दिया है। और इसके साथ साथ जो कल से एक अफवाह गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान जो है वो बनी गाला मुंतकिल हो गए, तो इमरान खान जो है उन्होंने ख़ुद इसकी जो है वो तरदीद कर दी है। अडयाला जेल में उनकी सहाफ़ियों से बात हुई थी और उन्होंने इस बात की सख्ती से तरदीद की कि वो कहीं पे नहीं जा रहे, बल्कि उनका ये कहना था कि वो तो बुशरा बीबी जो है उनको भी उन्होंने कहा कि वो बनी गाला से अडयाला जेल शिफ्ट हो जाएँ। और आज जो है वो बुशरा बीबी की भी जो है वो दरख्वास्त की समाअत हुई कि उनको अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। आपको इनकी तफसीलात बताते हैं, लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग असर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, आज जो है वो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने अपने इत्तेहादियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मरीम नवाज़ जो है वो पंजाब की वज़ीर आला होंगी, वो उम्मीदवार होंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। लेकिन जो इस वक्त पार्टी पोजीशन है उसमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो बड़ी वाज़ेह अक्सरियत है उसके पास, और वो आराम से अपनी हुकूमत पंजाब में बना सकती है। अगर हम बात करें तो इस वक्त 138 जो है वो सीटें हैं पंजाब असम्बली की नून लीग के पास। पीटीआई बैक्ड जो इंडिपेंडेंट हैं उनके पास 116 हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 10 हैं, और आज़ाद उम्मीदवार जो है वो 22 हैं। इसके अलावा जो टीएलपी है उसके पास एक है, जो इस्तेकाम पाकिस्तान जो है उनके पास भी एक है, एक का जो है नतीजा पेंडिंग है, और 9 जो है वो मुख्तलिफ दूसरी जो मुख्तलिफ जमातें हैं उनकी। तो इसमें अगर हम देखें तो अगर हम रिज़र्व सीट्स भी डाल दें, इसमें पंजाब असम्बली की जो सीट्स हैं वो 297 है, लेकिन जब इसमें जो रिज़र्व डालते हैं तो वो 373 जो है, यानी कि जब इसमें जो मखसूस नशिस्तें हैं वो कुल तादाद 373 हो जाती है। और जो उसमें अगर आपने मेजॉरिटी साबित करनी हो तो 186 वोट्स जो हैं, सीट्स जो हैं वो उनको दरकार हैं किसी भी वज़ीर आला को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए। और जो नून लीग है उनका ये कहना है कि उनके पास 189 यानी 189 जो है वो सीट्स अवेलेबल हैं। इसमें अगर हम देखें तो जो 138 और जो अगर 22 इंडिपेंडेंट्स जो हैं जो कि नून लीग के साथ ही जा रहे हैं, उनको अगर शामिल कर लिया जाए तो ये तो इतनी जो है वो उनके साथ अक्सरियत बन जाती है कि इनको दूसरी किसी जमात का यहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि वो इसको अलाइंस में शामिल करें। जैसे केपी में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो इतनी ज़्यादा तादाद में है कि वहाँ पर वो आराम से अपनी हुकूमत जो है वो बना सकते हैं। तो ये जो फ़ैसला हुआ है मरीम नवाज़ का, तो ये पहली बार हुआ है कि कोई ख़ातून जो है वो पाकिस्तान में वज़ीर आला बनेंगी, और पंजाब में भी जो है ये पहली ख़ातून वज़ीर आला होंगी। तो ये एक लिहाज से एक नई चीज़ होगी, क्योंकि वज़ारत उज़्मा की नशिस्त पर जो है वो पहले बेनज़ीर भुट्टो तो रही हैं, लेकिन वज़ारत आला का जो है वो ओहदा वो कभी किसी ख़ातून के पास नहीं रहा। तो ये पहला मौका है कि एक ख़ातून जो है वो पाकिस्तान के किसी भी सूबे से वज़ीर आला होंगी। तो इसके साथ अगर हम देखें तो जो केपी में जो आए हैं, जो नामज़द हुए हैं उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर, उनके हवाले से जो है वो आज जो है बहुत सी चीज़ें चल रही थी, और ये भी कहा जाता है कि वो किस तरह से मरीम नवाज़ जो है वो उन पर ज़ाती जुमले जो है वो कसते रहे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आइंदा ये जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमत है तो शायद इनका कोई अच्छा आपस में कोऑर्डिनेशन ना हो, ताल्लुक़ ना हो, क्योंकि मुख्तलिफ जो मीटिंग्स होती हैं जो कि फ़ेडरल लेवल पे आईपीसी जो इंटर प्रोविंशियल मिनिस्ट्री है वहाँ पर मीटिंग्स होती हैं, कोई जो रेवेन्यू से मुतालिक मामलात होते हैं, फिर इसके अलावा नेक्टा जो है, और साथ में अगर हम देखें तो जो ईसीसी है वहाँ पर जो है ये वज़राए आला जो है वो सारे इकट्ठे होते हैं। तो कोई जिस तरह से इनका जो अली अमीन गंडापुर है, तो ये लगता नहीं है कि ये जब अगर कोई मीटिंग्स होती हैं तो कोई शायद खुशगवार जो है वहाँ पर माहौल होगा। और इसमें जो दूसरी मैंने बात की थी कि इमरान खान जो है वो बनी गाला, उन्होंने जो है वो इसकी वाज़ेह तरदीद की कि वो बनी गाला जो है वो नहीं जा रहे। कल ये सारा दिन जो है ये ख़बर गर्दिश करती रही थी, और ये भी ख़बर गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान जो है उनकी सेहत ख़राब हो गई है, जबकि आज अडयाला जेल में जब वो उनकी सहाफ़ियों के साथ इंटरेक्शन हुआ, क्योंकि आज एक जो अदालत है इंसदाद दहशतगर्दी की, वहाँ पर उसने समाअत करनी थी जो 9 मई से मुतालिक कोई दर्जन भर केस हैं इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़।
तो उसमें जब वो उनका सहाफ़ियों के साथ आमना सामना हुआ तो ये सवाल हुआ कि क्या वो बनी गाला जा रहे हैं, तो उन्होंने जो है ये इसकी तरदीद की कि वो बनी गाला नहीं जा रहे। उन्होंने ये कहा कि वो तो बुशरा बीबी जो है उनको उन्होंने इंसिस्ट किया कि वो अडयाला जेल आएँ, और उनके ही कहने पे जो है उनकी इमां पर बुशरा बीबी जो है उन्होंने पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल कर दी थी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो आज उसकी सरसरी सी समाअत हुई, और उसके बाद 22 तारीख जो है 22 फरवरी की जो है वो इसकी समाअत मुकर्रर की है। नेक्स्ट जो हेयरिंग होगी उसमें जो है वो पूछा जाएगा कि ये जो बनी गाला का जो महल था इमरान खान का, वो क्यों सब जेल जो है वो डिक्लेयर किया गया, और बुशरा बीबी अगर अडयाला जेल वापस जाना चाहती हैं तो पंजाब हुकूमत जो है या जेल अथॉरिटी जो है वो इस हवाले से क्या कहेंगे। और चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद है वो, क्योंकि ये नोटिफिकेशन था वो चीफ़ कमिश्नर इशू किया था, और अगर एक खातून ख़ुद जेल जाना चाहती हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें जो चीफ़ कमिश्नर है या कोई जेल इंतज़ामिया है वो उनको इस पर मजबूर करे कि नहीं आप अपने घर में ही जो है वो सब जेल में ही जो रहें। अगरचे कैदी का ये राइट नहीं होता कि वो कहे कि जी मुझे अपने घर में रखें या उधर रखें, लेकिन ये कैदी किसी एक जेल में वो है उसको कोई मसाइल है तो उसको दूसरी जगह पर, क्योंकि इमरान खान पहले अटक जेल में थे, बाद में उनको अडयाला जेल जो है वो उनकी दरख्वास्त पर मुंतकिल किया गया। इस तरह जब नवाज शरीफ जो है उनको सज़ा हुई थी जब अल अज़ीज़िया रेफरेंस में, तो उस वक्त जो अरशद मलिक थे जज, उनको उन्होंने दरख्वास्त दी कि मुझे कोट लखपत जेल में शिफ्ट किया जाए, तो उनको अडयाला जेल के बजाय कोट लखपत जेल में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। इमरान खान जो उन्होंने कहा कि वो हर सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करने को तैयार हैं, लेकिन जो 3 उन्होंने सियासी जमातों का नाम लिया जिसमें एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, और एक जो है वो MQM थी। उन्होंने कहा कि इनके साथ इत्तेहाद नहीं होगा, बाकी सियासी जमातों से वो हम इत्तेहाद कर सकते हैं। जो PTI है उनका ये दावा है कि मुख्तलिफ़ हलकों में जहाँ पे फॉर्म 45 जो है उनको मसूल हुए, उनमें 180 जो है वो उनकी नशिस्तें बनती हैं और वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बना सकते हैं। लेकिन ये जो सीटों का वो उनको तवक्को है, शायद इतनी उनको सीटें ना मिलें, शायद उनको सिंपल मेजॉरिटी की जो है वो भी सीटें ना मिलें, क्योंकि ये मामला जो है ये अदालतों ने तय करना है कि उनके पास कितनी सीटें रहेंगी। ये फॉर्म 45 जो है इस हवाले से भी जो है वो हमें मुख्तलिफ जो है वो ज़राए से पता चला कि जो फॉर्म 45 जो बहुत से हलकों में दिए गए हैं उसमें ROs ने सिग्नेचर्स भी नहीं किए हुए, और ये फॉर्म 45 जो है वो उनका बड़ा दफ़ा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, एक बड़ा सबूत था जिसको वो अपने दरख्वास्तों के साथ जो है वो पेश करना चाह रहे थे। लेकिन अब अगर उन पर साइन नहीं हुआ और बाद में दस्तखत शुदा अगर RO जो है वो अपने साइन लेके आ जाता है और उसके नतीजा जो है वो मुख्तलिफ होता है, तो फिर जो है वो जो सूरत हाल बनेगी वो फिर वो भी अदालतों में जो है वो तय होगा, लेकिन इससे इनका केस जो है वो कमज़ोर होगा। तो अभी जो सूरत हाल है उसमें अब ये कुछ चीज़ें वाज़ेह होती जा रही हैं। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उन्होंने तो ये कहा जी हम हुकूमत साजी जो है वो बेशक ये करे नून लीग, लेकिन हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और लेकिन साथ में उन्होंने जो है वो सदर की, चेयरमैन सेनेट की, स्पीकर कौमी असम्बली की, गवर्नर्स की जो है वो उन्होंने ओहदे जो है वो कहा कि हम उसको कंटेस्ट करेंगे, यानी कि वो ओहदे भी मांग ली हैं। तो ये मैंने एक बल्कि ट्वीट भी की कि ये तो ऐसी है कि एक बंदा कहता है कि हमें तो जहेज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपनी बेटी की खुशी के लिए अगर कोई बंगला, कोई गाड़ियाँ, कोई चनियोटी फर्नीचर, कोई रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स वगैरह और साथ में कोई घरेलू खादमा भी दे दें तो फिर हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। तो ये कुछ इस किस्म की जो है वो सिचुएशन जो है ये यहाँ पर भी डेवलप हो रही है। आपको अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतने हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।